आपको महिमा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा जी, इससे पहले वाले अध्ययन क्रम में हम पढ़ रहे थे फिलिपियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें पद में वहां लिखा है, हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। यह बात बाबा पौलुस ने उस समय लिखी जब वह अपने लंबे समय की सेवकाई में सब प्रकार के वरदान इस्तेमाल कर चुके थे। बहुत से एवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड बिशप्स लोगों को उन्होंने तैयार कर चुका था और अब वे अपने शारीरिक बुढ़ापे के पड़ाव में हैं, जहां पत्रियों के द्वारा वे संदेश लिख रहे हैं। और इस शारीरिक ढलानों के पड़ाव में वे कहते हैं, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पा चुका हूं। ये ऐसी कौन सी चीज है जो उन्होंने नहीं पाया? उद्धार उनको मिला, पवित्र आत्मा उनको मिला, वरदान उनको मिली, सेवकाई मिली, उनको इज्जत सम्मान मिला, उनको दर्शन मिला। क्या नहीं हुआ? 2 कुरिन्थियों की किताब में 10 में तो लिखा है, मैं तो स्वर्ग भी जाके वापस लौट गया। उसके बावजूद भी वे कह रहे हैं, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं, वरन एक पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। यह वही पदार्थ है जो वेदी के पत्थरों में, लकड़ियों में खून के जाने और पूरे सेचुरेटेडली जब हर एक पत्थर के अंदर लहू समा जाता है, तब आग जलती है और आग सब पत्थर और लकड़ी और रस्सी और चमड़े को जला के वो सब आग में बदल जाती है और वहां एक चमकदार पुरुष के समान चेहरा दिखाई देता है। यह है वह सिद्धता। जी हां, इसके लिए पौलुस बाबा कहते हैं, मैं पिछली बातों को भूलता हूं। फॉरगेट द बिहाइंड एंड गो बियॉन्ड। पिछली बातें हमारी याददाश्त में है। देयर इज अ मेमोरी इनसाइड, हमारे मन में याददाश्त है। हाँ, और उस याददाश्त को भुलाना है। अब याद रखिएगा, 2 प्रकार की यादें हैं, एक नकारात्मक है और दूसरी सकारात्मक है। नकारात्मक में हम जब उनको मन अवचेतन से चेतन में आने देते हैं ना, तो वो हमारे अंदर इरिटेशन पैदा करते हैं। कोई एक्सीडेंट का ख्याल आएगा, किसी ने आपके साथ बदसलूकी की तो वो याद आएगा, किसी ने आपकी वस्तु छीन ली तो वो आपके अंदर में पीड़ा का कारण बन जाएगा। कोई पुरानी दूषित घटनाएं आएंगी तो वे घटनाएं आपके माथे की शांति को पूरा भंग कर देती हैं। ये है नेगेटिव थॉट्स जो आपके मेमोरी मोड में है। और दूसरा जो है सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव कन्फेशंस। और ये जो सकारात्मक विचार हैं जिसमें अच्छी भावनाएं होती हैं, किसी ने मदद किया होता है, कोई हमारे लिए बड़ा लवली होता है, कई हमारे लिए कोई चीजें हैं बड़ी सुहावनी होती हैं। हम बचपन में एक गाना गाते थे, पूर्वजों ने गाया था, बड़ा आनंद उस समय जब तूने कहा था पाप क्षमा हुए तेरे। बड़ा आनंद था उस समय जब मेरे पाप को प्रभु ने क्षमा किया था। परंतु आज मैं आपसे पूछता हूं, वो उद्धार पाने के वक्त का आनंद कहां गया? आपके मेमोरी मोड में है, आप उसको याद करिएगा। जो एक्सीडेंट से आपके बाल खड़े हो जाते हैं, उन घटनाओं को याद करते हुए उनको भुलाना है। यस, और आप कैसे भुलाइएगा? और यही आपके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण है। जी, उनको भूलें, उनको अपने जीवन से निकालें। क्या मेरा ध्यान मेरी मदद कर सकता है? क्या मैं अपने मन को खाली करूं तो वे यादें मिट जाएंगी? जी नहीं, नहीं मिट सकती। जब मैं होश में आऊंगा, मैं ध्यान से बाहर आऊंगा, अपने दिमाग की शून्यता से मैं फिर वापस आकर के देखना, सुनना, सोचना शुरू करूंगा,
तो वे फिर से अवचेतन से चित्र मेरे सामने में आने लगेंगे और मैं एज इट इज हो जाऊंगा, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जी हाँ, ऐसे समय में मन को खाली करने वाले व्यक्ति को अपना मन पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है, और पवित्र आत्मा नामक व्यक्ति को, जो आपके ही अंदर रहता है, ध्यान दीजिएगा, उसको आदेश देना है, उससे प्रार्थना करना है, उससे निवेदन करना है। ये सब अंदर ही अंदर होना चाहिएगा। ये सब हमारे अंदर मन में डिजायर हो, इच्छा हो, और उसके बाद आप कहें, आए मेरे पवित्र आत्मा, मेरे मन के अंदर जितनी भी नकारात्मक यादें हैं उनको डिलीट कर दो। वहां तो ना ऑपरेशन के समय डॉक्टर के चमीटे जा सकते हैं, और ना ही डॉक्टर मेरी याद को ट्यूमर और कैंसर के समान काट के निकाल सकता है। धरती पर कोई तकनीकी तो है नहीं कि मैं पुरानी बातों को भूल जाऊं। ऐसे समय में हे पवित्र आत्मा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? देखना भूलने का तरीका। भूलिएगा नहीं तो आगे नहीं जा सकते। बाहर वाले वे कभी भी भुलाने वाले सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे, परंतु यहां परमेश्वर हमको अनुग्रह देते हैं कि हम कैसे पवित्र आत्मा नामक ईश्वरीय व्यक्ति को, जिसकी पहुंच हमारे आत्मा के दिमाग तक है, लिसन मी केयरफुली, हमारे अंदर में रहने वाले पवित्र आत्मा की पहुंच हमारे आत्मा के दिमाग तक है। यदि हमने अपनी आत्मा में निवास करने वाले पवित्र आत्मा को अपने अवचेतन में जो यादें भरी पड़ी हैं, जो मेरे चेतन में जब आती हैं तो मुझे तकलीफ दे जाती हैं, उनको मिटाने के लिए मैं पवित्र आत्मा को अनुमति दूं, या उससे प्रार्थना करूं, या उससे कहूं कि हे पवित्र आत्मा, मेरे दिमाग के अवचेतना में जहां कहीं भी नेगेटिविटी पाई जाती है उसको आप डिलीट कर दो, उसको मिटा दो आप। और इस विषय को लेकर के ध्यान में चले जाइएगा कि आपने और मैंने अपने मन के पिछले हिस्से पर जो पुरानी गंदी याददाश्तें हैं, किसी ने आपके साथ छेड़छाड़ किया है, किसी ने आपकी वस्तु छीनी है, किसी ने आपको बेइज्जत किया है, किसी ने आपके वस्तु को बरबस छीन लिया है, वो आपके अवचेतना में है और ये हर वक्त आपको तकलीफ देगी। ये आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन जाएगी। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं पिछली बातों को भूलता हूं। कौन सी पिछली बातें हैं? मैं अपनी कल्पनाओं के भंडार को मिटा देना चाहता हूं। जो स्टोरेजेस मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है उसको मैं आग में जला देना चाहता हूं। आज आप में से कितने लोग हैं जिसने आपके साथ बदसलूकी की है? यदि वो सामने आ जाए तो पुरानी 15, 20, 25, 50 साल पुरानी यादें आपके माथे पर आने लगती हैं और आप अपने आप में जलने लगते हैं, आप अपने आप में व्याकुल हो जाते हैं। उस व्यक्ति को देखते बराबर 15 साल पुरानी, इसने मेरी इज्जत लूटी थी, इसने मेरा कपड़ा छीना था, इसने मेरी जमीन ले ली है, इसने मेरी बेइज्जती की है, यही है मेरा जिसने मेरा हक छीना है। आपके अंदर में एक ज्वाला जल पड़ती है, जलन की। हाउ यू कैन स्टैंड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड? ये बातें आपको डिप्रेशन में लेके जाती हैं। ये डिप्रेशन है क्या? ये डिप्रेशन मन की वह दशा है जहां पुरानी यादें हमारे मन को आगे जाने से रोकती हैं। नोट इट डाउन प्लीज। डिप्रेशन की नई परिभाषा सुन लिए। हमारी पुरानी नकारात्मक यादें, लिखिएगा, हमारी पुरानी नकारात्मक यादें, हमारी पुरानी नकारात्मक यादें जब अवचेतन से चेतना में आ जाती हैं, हमारी पुरानी यादें अवचेतना से चेतना में आ जाती हैं, तब चेतन मन को
मंजिल तक पहुंचने के लिए अवचेतना की कहानी दीवार बन जाती है। हाँ, फिर आप चाहते तो हो पढ़ना, पढ़ नहीं सकते। आपको काम करने का मन तो है पर मन ही नहीं होता है। बिल्कुल सो जाओ, सिर में ऐसा हाथ रख के और पैर के ऊपर पैर, और यूं 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 हिलाते रहिएगा, काम में नहीं जाता, मन ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अवचेतन से चेतना ने इतना अधिकार जमा लिया है कि आपको काम करने का मन नहीं है, किसी के साथ बात करने का मन नहीं है। आप काम करते हैं तो रखते यहां है सामान और ढूंढते वहां है सामान। आपका दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है। ये डिसबैलेंसिंग होती कहां से मालूम आपको? क्योंकि अवचेतना के अंदर घटनाओं को जितना बार आप अपने चेतन में याद करिएगा, आपके दिमाग के काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। रोज बोलिएगा मेरी माँ तो बेकार है, मेरी माँ तो, इसका तो चेहरा देख करके दिमाग खराब हो जाता है, वो माँ आपके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाएगी। अरे पापा ने एक बार क्या डांट दिया, आप देर से आने के लिए, आप अपने दोस्तों के साथ देर तक रात में मिलते जुलते रहते हैं, परंतु पापा ने थोड़ा सख्ती और पाबंदी लगा दी, फिर देख लेना आप पापा के प्रति नकारात्मक विचारों को जितने बार आने दीजिएगा, उतने बार आपके अंदर निराशा की परत गाढ़ी और मोटी होती चली जाएगी और आप अपने पापा को कभी माफ नहीं कर पाइएगा, और वह आपकी जिंदगी के लिए कैंसर बन जाएगी। आज 99% बेटे और बेटियां अपने मामा और पापा से इरिटेटेड हैं। वाई? क्योंकि आपकी अवचेतना की कहानियां चेतना में आती हैं, और जब चेतना में आती हैं, नहीं पढ़ते जाओ, नहीं जाते जाओ, पापा ने बोला पढ़ने जाओ, नहीं जाते जाओ, मर जाएंगे हम। जी हाँ, जैसे आपके मरने से बाबा की आत्मा नरक चली जाएगी। आप तो खुद ही अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको अपने होश में आना पड़ेगा, अन्यथा इसका कोई इलाज नहीं है। नींद की गोली खाने से डिप्रेशन से आजादी नहीं मिलती। यहां पर आपको जिस कारण से डिप्रेशन आया है, आपके मन के अवचेतना के हिस्से से जो पुरानी यादें हैं, पापा ने डांटा था, पापा ने कान खींच लिया था, पापा ने घुसने नहीं दिया था, मामा ने डांटी थी, अब पड़ोसी ने तुम्हारे साथ ये किया था, वो किया था, ये यादें आपके दिमाग के अंदर में हैं, और वही हैं जो तुम्हारे आगे जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं। याद रखिएगा, पौलुस बाबा कहते हैं फॉरगेट द बिहाइंड। आपको भूलना पड़ेगा पापा ने आपके कान पकड़ के खींचे थे, आपको भूलना पड़ेगा किसी ने आपको बेइज्जत किया था, आपको भूलना पड़ेगा किसी ने आपकी इज्जत लूटी थी, आपको भूलना पड़ेगा आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया, आपको भूलना पड़ेगा कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड थी। यदि आप ऐसा करने में तैयार नहीं है तो दर्शन छोड़ दीजिएगा कि आपका आमना सामना मेरे प्रभु के साथ में होगा। पेन पॉइंट प्लीज। और आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नोबडी कैन हेल्प यू। सिर्फ आपको गोली खा के सोने या गले में फांसी लगाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डिप्रेशन वो दुष्ट आत्मा है जो आपके अवचेतन की कहानी को बार बार चेतना में लाती है और आप काम करने की क्षमता खो बैठते हैं। आपको केवल नकारात्मक दिखाई देता है और वह आपके रास्ते पर रोड़ा बन जाता है। बाबा पौलुस कहते हैं, सब दान और वरदान पाने के बावजूद भी मेरे मन की पुरानी बातें मुझे वक्त वक्त पर याद आती हैं और वे पुरानी यादें मेरे लिए निराशा का विषय बन जाती हैं, जिसमें मैं अपनी सिद्धता खो बैठता हूं। मैं अपनी सिद्धता खो बैठता हूं, मैं अपने पुनरुत्थान को खो बैठता हूं। मुझे वो जोश नहीं मिलता है जिस जोश से मैं प्रारंभ में दौड़ रहा था। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फॉरगेट द बिहाइंड। हु विल हेल्प यू टू फॉरगेट द बिहाइंड? कौन आपकी मदद कर सकता है? ना आपका दोस्त मदद कर सकता है, ना मामा पापा मदद कर सकते हैं, ना तकनीकी मदद कर सकती है, ना नींद की गोली, ना टैबलेट, ना नशा।
आज जितने भी डिप्रेशन में रहने वाले लोग, जितने भी नशे के गुलाम हो गए, वो नशे के गुलाम होने वाले वे लोग हैं जो अपने मन को बुझा नहीं पाए, और मन को बुझाने के लिए उन्होंने नशे का इस्तेमाल किया, चाहे वह चरस हो या भंग हो या शराब हो या स्मैक्स हो, पता नहीं क्या 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 खा पी करके आप अपने मन को बहलाना चाहते हैं। पाश्चात्य देशों में तो इंसान पशु बन गया है। और आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या यह है, आज 99-99% युवा युवती कहीं ना कहीं वासना के शिकार हैं, या फिर स्मैक्स, चरस, भंग, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट। कई लोग तो ये जो पंचर बनाने का सलोशन है ना, उसको सूंघ रहे हैं। वारे हीरो, तुमको और कुछ नहीं मिला? साइकिल का पंचर बनाने का सलोशन, उसको खोल लो और नाक में रखो तो धरती तिरछी दिखने लगती है 2-4 बार सूंघने के बाद में। तुमको और कुछ नहीं मिला। वाई? क्योंकि आपका दिमाग, जो चेतन मन है, बेकाबू है, और चेतन मन को बेकाबू करने के लिए अवचेतन का हमला है। इसलिए अवचेतन में जो याददाश्तें हैं उनको भूलना हमारा काम है, और ये आप अपने आप से नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको मदद लेना पड़ेगा। आपके अंदर में रहने वाला पवित्र आत्मा नहीं है तो उसको खोजो, उसको बोलो कि वे आपके अंदर हरकत करना शुरू करे। यस, एक्चुअली आज की तारीख में पेंटिकॉस्टल लोगों ने पवित्र आत्मा की तो वैल्यू ही नहीं समझी। बस वो तो भूत निकालने के लिए उसको काम में लाते हैं, अपनी जिंदगी बदलने के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। उसको बोलो, उससे रिक्वेस्ट करो, डीप मेडिटेशन में जाके अपने मनों को खाली करने के बाद अपने मन में ये निश्चय कर लो कि मेरी पुरानी बिना काम वाली यादों को पवित्र आत्मा आपने मिटाने में मदद कर सकते हैं क्या? अभी तक तुमने मुझसे नहीं मांगा, मांगते तो पाते। जिनको माफ नहीं कर सकते हो उनको माफ करने का मन परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मांगो। एक घटना हम बताना चाहते हैं। हम जब नौकरी में थे उस समय 90s के दौरान परमेश्वर ने हमको बड़े व्यापक रीति से एवेंजलिस्टिक एनॉइंटिंग में इस्तेमाल किया, जहां लंच टाइम में 12 बजे से 3 बजे तक 10 से 50 हजार लोग हमारा इंतजार किया करते थे। उन समयों की बात है जब हम नई नई सेवकाई में थे। हमारे साथ कुछ सहयोगी थे। हम तो प्रार्थना दुआ में लगे रहते थे, सहयोगी भेंट दान इकट्ठा करने में लगे रहते थे, क्योंकि वे बुलाए हुए नहीं थे और ये हमारी मजबूरी थी कि जो भी हमारे साथ खड़ा है उसको हम संग ले लेते थे। ऐसा करके एक हमारे सहयोगी थे ट्रेजरार महोदय, वे दान के पैसे में से बड़ी नोटें अपने बैंक में डाल लेते थे और चिल्लर चिल्लर ला के थैले में हमको दे देते थे। आदतन यही होता है हर जगह। इस तरीके से जब हमको आभास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, उनको भी ये मालूम हो गया कि हमको इस बात की जानकारी है कि कहीं ना कहीं प्रभु के धन में हेर फेर हो रही है। तब उन्होंने अपना रास्ता निकलने का, अपने आप को निकालने के लिए रास्ता तय किया। तब वे हमारे पास आए और कहने लगे, भैया हमारे पास एक लौता कैमरा था, किसी ने हमको इनाम दिया था। उन्होंने कहा, भाई साहब आज हम पिकनिक जा रहे हैं, आपका कैमरा दे दो। हमको मालूम था जिसने हजारों रुपए गमन किए ये कैमरा लिया तो लौटा के कभी नहीं देगा। पवित्र आत्मा ने हमें साफ कहा कि ये कैमरा लेने आया है, इसके पीछे इसकी साजिश है। उसने कहा दे दो। पत्नी ने मना किया, आप देना नहीं। हम कहा पवित्र आत्मा का आदेश है, हमारी परीक्षा है आज। हमने अलमारी से कैमरा निकाला और दे दिया, और उन्होंने कैमरा लिया और अपने जेब में रखा और इस प्रकार से कहा, मैंने तुम्हारा कैमरा नहीं लिया, तुमको जो बनता है कर लो। एक इंस्पेक्टर के घर में दिन दिहाड़े चोरी, ये बर्दाश्त से बाहर की बात थी। समझ में आ गई बात? वो हमारे कमरे में ही है। वो चाहता था कि हम हाथापाई करें और उनकी जेब से कैमरा छुड़ा लें, और इस हाथापाई को वे
हमारी बदनामी का कारण बनाए कि फलाने ने मुझे कमरे में बंद करके मारा इसलिए मैं चला गया, जबकि वे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने कैमरा ले गया, हमें मालूम था वापस नहीं मिलेगा, हमने फिर भी दे दिया। ये हमारी पहली विजय थी। जब सब कुछ जानने के बावजूद भी हमने अपनी संपत्ति उनके सुपुर्द कर दी। ऐसा कर सकते हो तो अपने धड़कते सीने में हाथ रख के अपने से पूछो आप। परमेश्वर के द्वारा परीक्षाएं इतनी आसान नहीं होती। जब वो कैमरा लेके चला गया तब हमारे अंदर धीरे धीरे आग सुलगने लगी। दो मन झगड़ा करने लगे। है लल्लू इंस्पेक्टर, दिन दिहाड़े तेरे हाथ से किसी ने कैमरा ले गया, तूने कुछ भी नहीं कर सका, कोई ताकत नहीं है तेरा दिमाग, तू फेलुअर इंस्पेक्टर है। अंदर से फिर दूसरी बात कहती, अरे ले गया तो ले जाने देना, क्या टेंशन है, लाके दे देगा, नहीं लाएगा तब देखेंगे, अभी तो ले जाने दे। ऐसा ये अंतर्द्वंद शुरू हो गया। अब इस अंतर्द्वंद में हम बेचैन हो गए, किसकी माने। देखो ऐसी लड़ाई आप में से हर एक के मन में होती है। दे दूं नहीं दे दूं, जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, माफ करूं नहीं करूं। हाँ, आप में से धरती पर कोई नहीं होगा जो ये ना सोचे कि इस प्रकार का अंतर्द्वंद, दो व्यक्ति आपके दिमाग के अंदर में लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जी। उसके बाद में हम प्रार्थना करने चले, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। अब मन में जहां जलन आ गई है, मन में जहां शिकायत आ गई है, मन में जहां गिल्टी कॉन्शियस आ गया है कि सामने वाला तुम्हारा कैमरा ले गया और उसके बाद में वो वापस नहीं लौटाने की धमकी दे गया है, तो तुमने कर क्या लिया? अरे इज्जत तो हमारी मिट्टी में मिल गई ना। इस कारण से हम प्रार्थना करने बैठे तो थे, पर मन कहाँ लगे साहब। अब बताइए आप क्या उपाय कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर रहे प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परंतु अवचेतना से चेतना में बात आती, काय का धन्यवाद? हारा हुआ आदमी धन्यवाद करता है, दिन दिहाड़े चोरी हो गई धन्यवाद कर रहा है। हम दुआ से उठ जाते, फिर बैठते, फिर उठ जाते। रेस्टलेसनेस हमारे मन के अंदर थी। आपको जानकारी मिले, घंटे गुजर गए, तब एक आवाज आती है, तुझे मैं चाहिए या प्रभु, तुझे मैं चाहिए या कैमरा? तो आवाज से मैंने मन में कहा मुझे तो प्रभु चाहिए। तो आवाज मेरे दिमाग में कहती कैमरा भूल जा। और फिर दुष्ट आत्मा आई देख जलाने के लिए। दुआ से उठ गए हम, फिर इधर उधर घूम फिर के बैठे, प्रभु तेरा धन्यवाद। एक आवाज आती है, तुझे मैं चाहिए या कैमरा? मैं बोला यदि आप प्रभु हैं तो मुझे प्रभु चाहिए, कैमरा नहीं चाहिए। तो बोले कैमरे को भूल जा। तब मैं तुरंत कहता हूं दुष्ट आत्मा फिर सताने आई है मेरे को। तीसरे बार ऐसा ही हुआ। तब उस आवाज ने मुझसे कहा तुझे मैं चाहिए या कैमरा? मैं बोला प्रभु चाहिए। तो आवाज मुझे दिमाग में कहती है कैमरे को भूल जा। मैं बोला हो नहीं सकता। तो आवाज वो बोलती है, मन की कल्पनाएं, यदि तुझसे नहीं हो सकता है तो मुझसे मांग, मैं तेरे लिए एक काम करके दूंगा। तब तो हमारी बत्तियां जुग जग जुग जग जुग जग जुग जग जलने लगी। हमने कहा प्रभु मैं तो भूल ही गया था, जोश में, जलन में, शिकायत में मैं अंधा हो गया था। हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करो ना, मैं उसको कैसे भूलूं, मैं उसको कैसे माफ कर दूं? वो तो मेरे सामने से ले गया ना कैमरा। आपको जानकारी मिले, पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना करके मांग, तेरी प्रार्थना से लोग चंगे होते हैं ना, तेरा मन भी चंगा हो जाएगा। हमने कहा आइडिया, वही पवित्र आत्मा जो शरीर चंगा करता है, वही पवित्र आत्मा मेरा मन भी चंगा करेगा। मैंने प्रभु जी से कहा हे पिता उसको भूलने की शक्ति दे दे, जो नफरत उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन के अंदर में आ गई है उसके प्रति प्यार डाल दे। 5, 7, 10 मिनट तक प्रार्थना करते 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 गहरा अभिषेक मेरे अंदर आया और मेरे आंख से आंसू बहने लगे, टप 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 करके। और इन आंसुओं से मेरे अंदर में इतनी शांति आई, इतनी शांति आई कि उस व्यक्ति के प्रति मेरा दिल गदगद से भर गया। द फुल ऑफ जॉय एंड पीस। आपको मालूम हो, ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, ये रियलिटी है।
इतना दिल रो गया, इतना था, इतना इतना शांत हो गया मेरा मन। तब मेरा मन कहता है जा उसको माफ करने के लिए घर पहुंच जा। तुरंत 1-2 घंटे के बाद हम उसके घर गए, भैया मुझे माफ कर दो, जबकि कैमरा उसने लिया है, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके प्रति जलन की भावनाएं आई, मैं उसे मिटाना चाहता हूं, मैं गले लगना चाहता हूं। तो उसको लगा चाकू लेके आया, पेट में मारेगा कैमरा के चक्कर में। वो दूर हट गए हमसे। हम कहा देख मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेट मी लव यू, मुझे तुम्हें प्यार करने दो। मैंने उसको हक किया और अपने कई आंसू उसकी कमीज में गिरा दिए, वापस लौट आया। और जब मैं वापस लौट के आ रहा था तो जैसे पिक्चर में हीरो, एक पैर यहाँ, 25 फीट के बाद में दूसरा, फिर 50 फीट के बाद में तीसरा, ऐसा लगता था जैसे मैं हवा में उड़ के आ रहा हूँ। वो वाली शांति मुझे जो एहसास हुई ना, उसको आज मैं कल्पना में ला सकता हूँ। आपको जानकारी मिली, मैंने उसको माफ कर दिया। उसके बाद उस कैमरे की याद कभी नहीं आई और उसने कैमरा कभी वापस भी नहीं लौटाया। परंतु उसके नतीजे क्या हुआ मालूम है आपको? वो हमको छोड़ के चला गया, फिर दारू पीना शुरू कर दिया। तो उसने नौकरी छोड़ दी दारू के चक्कर में। फिर वो गांव छोड़ के किसी दूसरी जगह चला गया, वहां सुबह शाम दारू के नशे में रहा। उसकी पत्नी को चेस्ट कैंसर हो गया। उसने सारा हमारा पैसा जो प्रभु के भवन का था, वो सारा पैसा निकाल करके अपनी पत्नी के कैंसर में खर्च किया और एट लास्ट बैंक उसका 0 हो गया। इधर उधर भिखारियों की तरफ फिरने लगा। एक दिन वह दारू पी करके जब घर आया तो परेशान बच्चे और पत्नी मसाला पीसने वाला पत्थर लाए, उसके सिर में पटक दिया। उसने चूं से चां भी नहीं बोला, देवड़ी में उसने अपना प्राण बलिदान कर दिया। बलिदान नहीं, प्राण दे दिया। दोनों बच्चे और पत्नी जेल में चले गए। हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। डू नॉट टच द अनॉइंटेड वंस। यदि एक बार परमेश्वर के दास ने माफ कर दिया तो तबाही शुरू हो जाएगी, यदि आपने पश्चाताप नहीं किया है तो। परंतु यहां एक पवित्र आत्मा है जो आपकी कठिन से कठिन बातों को भुलाने में आपकी मदद कर सकता है। कभी आपने उसको इस्तेमाल किया? आपके साथ जो छेड़छाड़ की थी, उस मेमोरी को मिटाने के लिए क्या आपने पवित्र आत्मा को अनुमति दी? क्या मामा पापा ने आपके साथ, आपको लगता है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया, आपके दिमाग के अंदर में जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट आपके मामा पापा के प्रति है, क्योंकि वो आपको अनुशासित करना चाहते थे और आप अनुशासित नहीं होना चाहते थे, इस कारण से जो नेगेटिविटी माता पिता के प्रति आपके मन के अंदर में है, जो आपको डिप्रेशन में ले जाती है, क्या आपने पवित्र आत्मा को अनुमति दी कि अब वह आपको भुलाने में मदद दे? भूलना एक मेडिटेशन है। हालेलुया। आपको यदि अपनी पुरानी यादों को मिटा देने की टेंडेंसी डेवलप हो जाए तो आप मेरे प्रभु के सामने आमने आने में देरी नहीं करिएगा। मेरे प्रियो, यही है वह जगह जहां मेरा परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करने में दिलचस्पी रखता है। जिस दिन आप अपने पुरानी यादों को भूल जाएंगे तो पुरानी यादों के भूल जाने से ये अवचेतन से चेतना में आने वाली कहानी खत्म हो जाएगी और यह आपके मन के लिए ध्यान बन जाएगी। इट बिकेम अ मेडिटेशन फॉर योर लाइफ। ऑटोमेटिकली यू विल कम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। आपका मन स्वतंत्र हो जाएगा। हाँ, फिर शांति मिलेगी। पवित्र आत्मा का सदुपयोग भूलने के लिए करने के द्वारा स्थापित ध्यान की जो जगह है, वह आपको स्थायी तीसरे आसमान तक आपके मन को ले जाने का कारण बना देगी। वंडरफुल। वह आपके अंदर के अवचेतन की यादों को भुलाने में मदद करेगी। एंड देन फिर अगले सेशन में हम देखेंगे कि यही पवित्र आत्मा आपके प्राण के बलिदान वाली दशा को कैसे दूसरे आसमान को फाड़ करके तीसरे आसमान में जहां परमेश्वर रहते हैं उसकी वेदी पर समर्पित करने की मदद करेगी। देखना, याद रखना, केवल पवित्र आत्मा के साथ ध्यान करने वाला व्यक्ति ही तीसरे आसमान तक पहुंच सकेगा, नहीं तो दूसरे आसमान में आप और आपकी आत्मा रुक जाएगी जहां शैतान आपका दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। प्रार्थना करें।
सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता से ध्यान हमको आसमान तक पहुंचने में मदद दे सकता है। प्यारे पिताजी, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना, ये रहस्य हमें समझने दीजिएगा। हम बाइबिल के अंदर वाले ध्यान के रास्ते, परमेश्वर जो तीसरे आसमान में रहता है, वहां तक पहुंचने का अनुग्रह पा सकते हैं। आपको धन्यवाद, महिमा आदर आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं।